मैंने माँ से कहा, माँ मुझे स्वीकार कर ले। कुछ है, बस इतना कुछ मन में बोल ही रहा था। एक लड़की पे माँ सवार हुई थी, वो पहले से सवार हुई। मैं माँ से बात कर रहा था, अचानक मेरे मुंह में चावल के छींटे पड़े। आंख खोलकर देखा तो वही लड़की थी जिसमें माँ सवार हुई थी। वो प्रेम भरी वो उसने मुझे प्रेम भरी निगाह से देखा। मैं मन मैं मन ही मन सोचने लगा, क्या इसने मेरी मन की बात सुनी है? ऐसा लग रहा था मैं उनसे बात कर रहा हूँ। मुझे प्रेम करने वाली सिर्फ मेरी दादी थी। पिता शराब के नशे में हमेशा झगड़ा करते रहते और माँ घर के कामों में व्यस्त रहती। इस बीच मेरा समय हमेशा दादी के साथ गुजरता। प्रेम क्या होता है मैंने दादी से सीखा। मेरी उम्र 9 साल की थी, मेरी दादी मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद मुझे ये लगने लगा ये संसार मेरे लिए नहीं है। अब मुझे प्रेम करने वाला कोई नहीं। मेरे घर के पास एक मंदिर है, माँ दुर्गा, माँ अम्बा का मंदिर, माँ चैती दुर्गा मंदिर। मैं हमेशा वहां खेला करता था। तो एक दिन खेलते खेलते मंदिर के बाहर रात हो गई। सोचा थोड़ा देर आराम कर लेता हूं। सो गया तो अचानक नींद टूटी। उस समय रात के 2:30 बज रहे थे। नींद टूटी तो एक आवाज आई, पायल की आवाज। वो आवाज इतनी मधुर थी, आवाज कानों से होते हुए मेरे हृदय तक जा रही थी। मैं समझ ही नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है। मैं देखने मैं देखने का बहुत प्रयास कर रहा था, मगर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रही थी। बस मुझे वो पायल की आवाज आ रही थी। वो सुनसान माहौल में पायल की आवाज मानो बहुत मधुर लग रही थी। मैं डर भी रहा था। ये क्या है? ये क्या है? ये कौन सी आवाज है? मैंने पहले कभी ऐसी पायल की आवाज नहीं सुनी थी। जैसे मोटा सा घुंघरू कोई पाँव में बांधकर झम 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 ऐसे करते हुए मेरे पास आती और फिर थोड़ी देर रुकती, उसके बाद वापस चली जाती। ऐसा बहुत बार हुआ। कितनी देर हुआ ये तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत बार हुआ। मैं आंखें मूंद कर मैं आंखें मूंद कर चुप से सो गया। मैं डर गया था। ये क्या है? बचपना की बुद्धि थी। मैं सोच रहा था कि कोई भूत मुझे आ रही है मारने के लिए। मैं सिर्फ आंख बंद करके सो गया। अब सोचा जो होगा देखा जाएगा। ऐसे सोचते हुए सुबह हो गई। घर में जाके देखा तो समय के 4 बज रहे थे। उसके बाद मैं बहुत दिनों तक मंदिर नहीं गया। फिर कहीं से सुना, जब पायल की आवाज होती है तो माँ भगवती चलती है। माँ अम्बा ही अपने मंदिर की परिक्रमा करती रहती है। वो रात में घूमती है। तब मुझे जाके वो संतुष्टि मिली कि नहीं, वहां कोई भूत। फिर मैं पढ़ाई में व्यस्त हो गया। कॉलेज गया। बीए पार्ट 2 तक मैंने पढ़ाई की। फिर अचानक पढ़ाई से एकदम मन हट गया। फिर मैं फिर प्रेम की तलाश में इधर उधर भागने लगा।
मुझे वो प्रेम चाहिए था। उस बीच दोस्तों को देखा नशा करते हुए। 3-4 वर्षों तक मैं नशे में पूरा लीन रहा। सोचता था आनंद मिलेगी, पर वैसा आनंद नहीं मिल पाया। फिर मेरा फिर मेरा कदम माँ की तरफ भागा। देखा संसार में कोई अपना कहने वाला कोई है ही नहीं। माँ के पास गया, नवरात्र का समय था, अष्टमी का दिन था। मैंने माँ से कहा, माँ मुझे स्वीकार कर ले। वो प्रेम मुझे आपसे ही मिलेगा। ये प्रेम जो मैं दादी से करता था, ये प्रेम आपको दे रहा हूँ माँ। आप ही मेरी सब कुछ है। बस इतना कुछ मन में बोल ही रहा था। एक लड़की पे माँ सवार हुई थी। वो पहले से सवार हुई। मैं माँ से बात कर रहा था, अचानक मेरे मुंह में चावल के छींटे पड़े। आँख खोलकर देखा तो वही लड़की थी जिसपे माँ सवार हुई थी। वो प्रेम भरी वो उसने मुझे प्रेम भरी निगाह से देखा। मैं मन मैं मन ही मन सोचने लगा, क्या इसने मेरी मन की बात सुनी है? ऐसा लग रहा था मैं उनसे बात कर रहा हूँ। उनकी आँखों में देखा तो लगा कि वो मुझे उनकी आँखों में देखा तो लगा कि उसने मेरी पुकार सुन ली है। मैं उन्हें प्रणाम किया और दूर हट गया। मैं पहले से ये सब ढोंग माँगता था, लेकिन वो घटना होने के बाद मुझे विश्वास हो गया, ईश्वर मन की बात सुनते हैं। सच्चे हृदय का मन सच्चे हृदय से मन से जो प्रार्थना की जाए ना, वो माँ सुनती है।